हाय, मैं अजीत फिर से एक बार आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। मुझे आशा है, मुझे भरोसा है जब आप ये सुनेंगे प्रभु आपको आशीष देगा। कभी आप ये देने के विषय में जो हम लोग प्रभु को दान देते हैं उसके विषय में कभी आप सोचे हैं कि उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है और वो चीज क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम लोग अभी का समय में देखते जाएंगे तो हमें मिलता है कि वहां में बहुत सारे स्पीकरों ने, बहुत सारे लीडरों ने बहुत सारे बात कहे हैं गिविंग को लेते हुए, या प्रभु में जो दान देते हैं उसको लेते हुए बहुत सारे स्पीकरों ने बहुत सारे बातें कहा है। अगर हम लोग देखने जाएंगे तो कहीं कोई बहुत सारे आदमी लोग टाइट जो दशांश भाग है प्रभु को देता है, तो वो उसको विश्वास करते हैं, उसी में ही रह जाता है और होल लाइफ टाइम उससे आगे और देने के सोचते ही नहीं। या ये अच्छी बात है कि हम लोग देते हैं दशवांश को, लेकिन उससे आगे नहीं जा पाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि वो लोग बुक ऑफ एक्ट से कोट करते हैं और वो लोग कहते हैं कि गॉड लव्स केयरफुल गिवर, प्रभु खुशी से देने वालों को प्रभु अच्छा लगता है। सो वो लोग अपने जो लोग दे के खुशी होता है, भले ही वो 10 अंशों से कम हो जाए तो वो लोग देते हैं खुश होके। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रभु में कि वो लोग कभी देने के लिए सीखा ही नहीं। या तो इसी तरीका से विभिन्न प्रकार के हम लोग प्रभु के दास दासी और प्रभु के लोग हम लोग हैं। तो आज इस वीडियो पे मैं बात करना चाहूंगा कि जो हम लोग देते हैं, जो इंग्लिश में गिविंग कहता है, उसमें और क्या चीज महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है। सो इस संदर्भ में, इस टॉपिक में मैं कुछ पॉइंट आपके आगे रखना चाहूंगा। कृपया धीरज रख के सुनिएगा, जरूर प्रभु आपको आशीष देगा। तो अगर इसमें जब हम लोग दान देते हैं, जो हम लोग गिविंग देते हैं, इसमें पैसा जरूरी है कि हम लोग देंगे, लेकिन उससे बढ़कर एक प्रभु की स्वभाव, इससे बढ़कर दान देने वाला स्वभाव, और जिसे इंग्लिश में नेचर कहते हैं और हिंदी में अगर बात करते जाए तो इससे बढ़कर प्रभु के स्वभाव या प्रभु के स्वरूप या आदत, प्रभु में देने वाला आदत या प्रभु में देने वाला स्वभाव, वो होना जरूरी है। जब हम लोग प्रभु में आते हैं, पिछला जीवनों को भूल के, जो प्रभु को हम लोग मानते हैं, जो प्रभु को हम लोग विश्वास किए हैं, वो प्रभु ने हम लोगों के लिए सारा कुछ दे दिया। उसके एकमात्र पुत्र यीशु को भी हम लोग को पाप के लिए बलिदान चढ़ा दिया। तो उस प्रभु को मानने के बाद अगर हम लोग नहीं दे रहे हैं तो ये कैसा बात है? तो वो प्रभु को अगर हम लोग विश्वास करते हैं तो हम लोगों को जीवनों में भी दान देने वाला स्वभाव हम लोग का चरित्र में, कैरेक्टर में आना जरूरी है। और हम लोग को जीवनों में एक आदत डालना चाहिए कि मैं भी दूंगा। नेचर, वो स्वभाव होना बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है और आगे हम लोग बात करेंगे। जो लोग ये स्वभाव से ढालते हैं खुद को, ये दान देने वाला स्वभाव से डालते हैं, दान देने वाला आदतों से ढालते हैं, वो आदमी लोग हमेशा देते जाएंगे ना? कहीं भी जरूरीमंद को देखा तो वो देते जाएंगे। लेकिन भी जो ये चीज को नहीं ढालते हैं, खुद के स्वभाव को नहीं लाते हैं अपने जीवनों में, भले ही वो देते होंगे, तो वो लोग को क्या होगा, वो लोग को अनाउंसमेंट का जरूरी होगा चर्चों में और बहुत ही जगहों पे। जब तक उसे कोई नहीं कहेगा वो देने के लिए नहीं आगे आएगा ना। तो इसके लिए जब आप लोग वो स्वभाव पे आप डालेंगे खुद को, तो कोई अनाउंसमेंट अगर नहीं भी होता है, जब आपको सुनाई देता है कि ऐसा जरूरी है, तो आप आगे जाके दे चुके होंगे। क्योंकि प्रभु कहता है डिटोनोमी चैप्टर 15 वर्स 7 और बहुत ही वर्स में, जहां में प्रभु कहता है कि जरूरतमंदों को, पोर एंड नीडी को मदद करना है। और जो हम लोग देते हैं, दान देने वाला इच्छा रखते हैं, वो एक नेचर, वो स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव है ना, जो हम लोग
जो हम लोग मकसद से देते, अच्छे मकसद को जो जब हम लेके देते हैं, वो एक ईश्वरीय स्वभाव है। लेकिन भी अगर अब हम लोग कहीं ना कहीं लालची करते हैं, डाहा करते हैं, तो हम लोग नहीं देते हैं, या देते भी होंगे तो भी वो सब चीज को प्रभु आदर नहीं करता है। अगर हम लोग देखेंगे कैन और आबेल के जीवनों पे, उत्पत्ति के 4 पे अगर हम लोग देखेंगे, तो कैन और आबेल दोनों ने अपनी अपनी ऑफरिंग को लेते हुए, अपने अपने दान को लेते हुए प्रभु को देता है। लेकिन भी प्रभु जो कैन के ऑफरिंग को, कैन के दान को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हम लोग वो अगर पैसे अच्छा से समझेंगे तो हम लोग वहां में समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं कैन जो मकसद से दे रहा था, वो उसका एक कंपटीशन था उसके भाई के साथ, उसे जलस था उसका दिल में, क्योंकि प्रभु जब उसका चीज को नकारता है, ऑफरिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो इतने हद तक जाते हैं कि अपने भाई को ही मार देता है। तो जस्ट हम लोग सोच सकते हैं कि प्रभु कैन और आबेल का बीच में क्या चल रहा था और कैन के दिल में क्या चल रहा था। तो जो ये देने वाला स्वभाव से खुद को ढालते हैं, वो आदमी, उसके पास जो भी हो, उसके पास जितने भी हो, वो कहीं भी जाए, वो देते ही रहने के लिए प्रार्थना करेगा और दे रहा होगा। भले ही छोटे अमाउंट में हो सकता है, छोटी रकम में हो सकता है, लेकिन वो दे रहा होगा। या और दूसरे लोग जो स्वभाव में नहीं ढाले लेकिन भी दे रहे हैं, वो हर चीज नहीं दे सकेगा। भले वो पैसा देता होगा, बाद बाकी चीज वो जो उसका पास है वो शायद नहीं देगा। और उससे बढ़कर जिसका जब वो परिवार में बहुत सारे जरूरत को देख रहा होगा, लेकिन भी वो आदमी नहीं दे रहा होगा। अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में, अपने सामने वाले पड़ोसियों में बहुत सारा नीड्स हो रहा होगा, लेकिन ये टाइप जो देता है, जिसमें स्वभाव नहीं है, वो टाइप के आदमी लोग शायद वहां पे नहीं दे रहा होगा। लेकिन जो उसका एक स्वभाव ही ढाल चुका है, वो पूरा प्रभु को जाना है अच्छे से, वो स्वभाव डालते, वो आदमी लोग हमेशा आगे बढ़कर दे रहा होगा प्रभु में। और जो ये स्वभाव से खुद को ढाल चुके हैं, वो आदमी जो उसके जीवनों में वो दान देने वाला चीज प्रभु को वो शुरू कर चुका होगा। भले छोटे अमाउंट में होगा, लेकिन वो शुरू कर चुका होगा। लेकिन जो स्वभाव को नहीं ढाले हैं अभी तक, शायद ऐसे व्यक्ति प्रार्थना करता होगा, बहुत सारे प्रभु मुझे दे और उसके बाद मैं दूंगा। शायद अभी वो प्रभु में देने नहीं सीखा होगा। तो ऐसा समय क्या पता आपका जीवन में आए या ना आए। तो इसके लिए आपका पास जो भी हो, वो अच्छे स्वभाव को, देने वाले स्वभाव को ढालते हुए हमें देना जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 12 की पूरे स्टोरी को, आप सभी को मालूम है, प्रभु वहां में अब्राहम को प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीषों से भर दूंगा। और ताकि आदमी आपके जीवनों से आशीष पाए, अपनी आपको जीवनों को दे के आशीष करे। तो वो हम लोग क्या समझते हैं कि आपके द्वारा आदमी को पहुंचेगा वो आशीष, वो ब्लेसिंग्स। इतने बड़े आशीष प्रभु रखा है। अगर उसमें भी अगर हम लोग अच्छा से देखें तो प्रभु वहां में भी देने वाला चीज को बता रहा है। आपको क्या लगता है, अगर हम लोगों के पास वो स्वभाव हुआ ही नहीं, हम लोग देने किसी को सिखा ही नहीं, तो क्या प्रभु हम लोग को आशीष देगा ताकि हम लोग दूसरा को दे सके? क्योंकि हम लोग देने सिखा ही नहीं, तो क्या प्रभु हमें आशीष देगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम लोग प्रभु के हम लोग बच्चे हैं। प्रभु आशा करता है हम लोग को लाइफ से होके किसी को आशीष पहुंचे। बाइबलों में अगर हम लोग पुराने नियमों को खोल के देखेंगे तो कई स्क्रिप्चर्स में प्रभु कहता है कि अपने पूरे निधि को मदद करना है, अब ना जिसको जरूरतमंद को मदद करना है। हम लोग को लाइफ से होके वो लोग को मिलना है। अगर हम लोग को लाइफ में अगर सीमित रहेगी, हम लोग देने सीखा नहीं, तो प्रभु क्या हमें ब्लेस करेगा? एक क्वेश्चन आपको मैं छोड़ता हूँ। और यीशु मसीह भी, अगर मैथ्यू आप लोग खोलेंगे, मैथ्यू 5:13 के आगे 5 के 13 से अगर पढ़ के जाएंगे, तो यीशु भी कहता है कि मैं तुझे ज्योति और नून, नमक, तू
ज्योति और नमक है। अगर हम लोग ज्योति और नमक के स्वभाव को देखेंगे तो वो लोग इस संसार में रहना ही किसी के लिए था, किसी के लिए है, हाँ? और ये नमक और ये ज्योति ही बना ही है किसी के लिए, मतलब खुद के लिए नहीं है। वो लोग का स्वभाव ही किसी के लिए है। अगर वो लोग का रहना ही किसी के लिए है, उसके साथ अगर प्रभु यीशु अगर हम लोग हमें तुलना करता है और हमें कहता है कि तू ज्योति और नमक है, तो कितने सारे प्रभु आशा कर रहा है हम लोगों के जीवनों में कि हमें भी वो देने वाला स्वभाव, दान देने वाला स्वभाव को हम लोग अपने जीवनों पे उतारे, आदत अपने जीवन में उतारे, ताकि हम लोग दे सकें। सिर्फ टाइट्स ही नहीं, उससे बढ़कर, उससे आगे, सिर्फ पैसा ही नहीं, जो भी हम लोग सकते हैं हमें देना चाहिए। कि प्रभु आशा करता है, तुलना करता है हम लोगों को, जीवनों को ज्योति और नमक के साथ। और कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हम लोग देते हैं ना, दान देते हैं, वो एक स्केल की तरह है, वो एक मेजरमेंट करने वाला स्केल की जैसा है। हम लोग को प्यार को मेजर कर सकता है ना? एक जो हम लोग देते हैं वो एक मेजरिंग स्केल जैसा है। जिसको हम लोग देते हैं उसको हम लोग कितना प्यार करते हैं, बल्कि अगर वो सब मेजर करना अगर आप चाहते हैं तो वो देने वाला चीज को आप मेजर करने से आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ, हम लोग का प्यार वो जिसको हम दे रहे हैं उसके प्रति कितना है। अगर ये मेजरिंग स्केल है तो अगर हम लोग मेजर करके देखें कि हम प्रभु को कितने चाहते हैं, अगर वो हम लोग कितने देते हैं, वो एक मेजरमेंट को लेके अगर हम लोग नापते हैं तो हम लोग का प्यार कितना मिलेगा प्रभु के लिए। क्या प्रभु कहता है, दक्षिण सहभाग मेरा है। अगर उसी को देने के लिए तकलीफ है तो आपको और मेरा प्यार प्रभु के लिए कितना बड़ा है ना। आप और हम कितने आशा करते हैं उसकी ब्लेसिंगों पे, वो हमें वहां दिखाई पड़ता है। तो इसलिए हम लोग का प्यार प्रभु के लिए वो मेजरमेंट कहां से कर सकते हैं, वहां से वो चीज हम लोग को, जो हम लोग दान देते हैं प्रभु को, वहां से हम लोग को मेजरमेंट। किसी को भी अगर आप जिसको आप प्यार करते हैं उसको आप बोलना नहीं पड़ता, आप खुद ही जाके देते हैं। जवान भाई बहन लोग या माँ पिताजी लोग अपने बच्चे को प्यार करते तो फिर नहीं मांगने से पहले ही हम लोग जाके देते हैं। तो ये एक देने वाला चीज जो है वो एक मेजरिंग स्केल है, ये नापने के लिए कि जिसको हम लोग दे रहे हैं उसके लिए हम लोग का प्यार कितना है। तो जैसे हम लोग हर दिन प्रभु में बढ़ते हैं, इसी तरीका से दान प्रभु को जो हम लोग देता है उसमें भी हम लोग बढ़ते जाना चाहिए। एक ही बार में नहीं होगा, तकलीफ होगा, लेकिन भी हमें बढ़ते जाना चाहिए। सो इसलिए हम लोग सभी लोग ये देने वाला स्वभाव प्रभु को देखें। प्रभु ने एकमात्र पुत्र तक दे दिया, तो हमें भी वो स्वभाव को ढालना चाहिए अपने जीवनों पे, ताकि हम लोग दे सके आने वाले जीवनों में। शुरुआत करते हुए टाइट्स चर्चों में देते हुए और मिशनों को देते हुए हम लोग शुरू करें यहाँ से देने के लिए, क्योंकि प्रभु चाहता है आपको और मुझे हम लोग देने सीखे। प्रभु सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह।